अभी तो टाइम है ना, अभी टाइम है, हम लोग करेंगे। मुफ्त में बालू दिया जाएगा। अब अपराधी का तो कोई जात ना पात नहीं है। ये भाई आपने जनता को 5 साल पूरी तरह से लूट लिया और अब जब आप कुछ कर नहीं सकते हैं तो एक लॉलीपॉप देने का काम कर रहे हैं। बार बार ये घटना गुमला में नहीं हुआ है, ये पहली बार हुआ है कि शहरी इलाका में जो इस तरह का घटना कनक ज्वेलर्स में जो है कि लूटपाट का घटना हुआ है, ये पहली बार हुआ है। अब विरोध में वहाँ के चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लोग बंदी किए हैं, क्योंकि विरोध करना तो ये स्वाभाविक है। अब अपराधी का तो कोई जात ना पात नहीं है, जो मन में आता है सो करता है अपराधी। लेकिन वहाँ का प्रशासन और वहाँ के पुलिस कप्तान लगे हुए हैं कि जल्द से जल्द वो अपराधी को सलाखों के पीछे डालने का काम करें। क्षेत्र की जनता को क्या आश्वासन देना चाहेंगे, क्या मांग करना चाहेंगे आप? क्षेत्र में अमन चैन रहेगा, ये सरकार में क्षेत्र में सभी लोग सुरक्षित रहेंगे, ऐसी व्यवस्था सरकार की तरफ से किया जा रहा है और सरकार पूरे राज्य के लोगों को अमन चैन देने का काम करेगी। गिरफ्तारी के लिए प्रशासन से बातचीत करेंगे, जल्द से जल्द गिरफ्तारी के लिए बात करेंगे कि जल्द गिरफ्तारी हो। देख लीजिए सारे मुद्दे आपके नज़दीक है, आपके समक्ष है। ये सारे विषयों को लेकर के, सारे विषयों का जो है ना वायदा करके सरकार अस्तित्व में आई थी 2019 में। आज कोई वायदा पूरा नहीं की है, सरकार का विदाई है और हम सब लोग इन वायदों को याद दिला करके उनसे बताना चाहते हैं कि आपसे तो अब हो नहीं पाएगा। कम से कम हाथ जोड़ करके झारखंड की जनता से माफ़ी मांग लीजिए और कह दीजिए कि अब दोबारा ये पाप नहीं होगा और अब बाहर जाइए, क्योंकि जनता तैयार है आपको बाहर निकालने के लिए। मुक्त का फैसला वैसा ही है जे भाई आपने जनता को 5 साल पूरी तरह से लूट लिया और अब जब आप कुछ कर नहीं सकते हैं तो एक लॉलीपॉप देने का काम कर रहे हैं। जब भारतीय जनता पार्टी ने इस गंभीर समस्या के ऊपर लगातार सार्वजनिक मंचों से कहा कि हम आएंगे तो ये बालू को सभी के लिए मुफ्त करेंगे, तो लास्ट में ये सरकार ने अपने पाप को छिपाने के लिए एक लॉलीपॉप ला करके धराने का काम किया है। जनता जान गई है कि 2019 का चुनाव इन्होंने झूठे वायदों और फरेबों से जीता था। अब वो जो है प्रलोभन दे करके जनता को खरीदने के लिए चाहे 1,072,000 की बातें की थी, 2,500 रुपया चूल्हा खर्च की बातें की थी, 8,500 खटाखट रुपयों की बातें की थी, लाख रुपया देने की बात करके आज 1,000 रुपया देने की बात लेकर के आए हैं। ऐसे फरेबी लोगों से दुनिया और झारखंड समझ चुकी है, झारखंड जनता समझ चुकी है। सही कहकर नौकरियों से वंचित करने का नीति लाया था और जाति प्रमाण पत्र में धर्म का कॉलम लाया था। ये सारी चीजों का हम भाजपा के शासनकाल में ही खत्म कर दें। पूरा सूची लेकर के पहुंचे। इनका सूची जो है ना, जो 17-18 साल ये लोग सरकार में थे और गलत ढंग से नियमावली बनाकर इनके भविष्य को बर्बाद करने का काम इन्होंने किया है और आज उनका समाधान के लिए हम लोग यहाँ खड़ा है। सदन को लोग चलने नहीं दे रहे, क्या कि जान रहे हैं उन सारे समस्याओं का समाधान हम लेकर आए हैं। इसके लिए सहायक पुलिसों का हम उनको मानदेय बढ़ाने के लिए समझौता कर दिए थे, उनका समायोजन कर दिया। हेमंत सोरेन जी ने जो मास्टर स्ट्रोक दिया है ना, ये लोग को 100 साल लगेगा उसे उबरने में। 70 साल में जो हमारी सरकार ने किया है, महंगाई 70 साल में जो बढ़ा है, एक साल करके 10 साल में ही उसे तिगुना महंगाई बढ़ा दिया है लोग। क्या लगता है सदन आज चल पाएगा इनके जो रवैया है देख के? ये घड़ियालू आंसू बहाने वाले लोग हैं, जिनके लिए रो रहे हैं। अगर ये सदन में चर्चा करेंगे तो उनका समाधान हो जाएगा, लेकिन ये लोग नहीं चाहते हैं। लेकिन सब कोई जानते हैं कि भाजपा के कारण ही उनके मार्ग को लोग सब झेल रहे हैं। करने वाली सरकार को भी करने नहीं दे रहे हैं। इस बात को सभी मनरेगा कर्मी हो या सभी विभाग के लोग जो धरना में सभी को जान रहे हैं। लेकिन इस हंगामे में जनता के मुद्दे गौन हो रहे हैं। जनता के मुद्दे पर तो समाधान के लिए हम लोग बैठे हैं, लेकिन ये लोग सदन को चलने नहीं दे रहे हैं। सदन चलाने की जवाबदेही निश्चित रूप से महती जवाबदेही सत्ता पक्षी होती है, लेकिन उसके बाद सदन सुचारू रूप से चले और जनता के पैसे का सदुपयोग हो सके, इस जवाबदेही से विपक्ष भी भाग नहीं सकता है। सत्ता पक्ष तो यह चाहेगा कि जनहित के मुद्दों पर सदन आज सकारात्मक चर्चा करके राज्य की जनता की समस्याओं के समाधान का पहल करे। लेकिन अगर विपक्ष का अड़ियल रवैया पुनः पुराने रवैये के तौर पर रहता है तो बिजनेस ऑफ हाउस नहीं रुकेगा। जनोपयोगी जो भी बिल है, जनोपयोगी जो भी बिजनेस ऑफ हाउस है वो पूरा हो। बहुत अच्छी मुख्यमंत्री जी की पहल है
और ये सारी चीज़ें कल ही सदन में उन्होंने घोषणा किया है और वो सारी एसओपी उसके लिए तैयार हो जाएगी। और उन्होंने कहा भी है कि जो इनकम टैक्स पे ही नहीं है वो सारे लोगों को मुफ्त में बालू दिया जाएगा, ताकि गरीब का जो है अबुआ आवास से लेके जो गरीबों का काम रुका हुआ है वो सारे काम उनके सुचारू रूप से हो सके। से कहना है कि बालू है ही नहीं, बालू जी कह रहे हैं कि बालू तो है ही नहीं, आप लोग केवल झूठा आश्वासन दे रहे हैं। बालू नहीं कहाँ कहीं लेके गए हैं का? भाजपा वाला लोग पॉकेट में भर के ले गए हैं का बालू? आज पूरा सूची में बोले कि आप लोग नोएडा भेज दे रहे हैं बालू। कहाँ नोएडा का? भाजपा का कहीं वो नासिक तो नहीं भेजे हैं? नागपुर चले गया का? चुनावी घोषणा बता रहे हैं, पूरी घोषणा बता रहे हैं सरकार की। अरे तो कुछ तो बोलना होगा ना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, तो कुछ तो बोलना ही होगा ना। पारा शिक्षक, पुलिसकर्मी, रसोइया, आंगनबाड़ी सेविका, तमाम लोगों का जो वादा था वो पूरा नहीं किया, नहीं हुआ है। एक लंबी लिस्ट बीजेपी ने अभी तो टाइम है ना, अभी टाइम है, हम लोग करेंगे।